नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में कोई वीडियो जो है आपसे छूट जाए। सो डोंट फॉरगेट दैट। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक जो है, थंबनेल देख के आप डर गए होंगे कि अरे यार ये कैसा टॉपिक है, इसको तो एक बार चेकआउट करना पड़ेगा। सो हम आज पर्टिकुलरली डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को या स्मॉल कैप इंडेक्स को, क्योंकि उसी के बेसिस पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है वो परफॉर्म करते हैं। चलिए आज डिस्कस करते हैं स्मॉल कैप्स को। ओके, नाउ टॉपिक में आपको दिख रहा होगा कि मैंने ये लिखा है कि जो स्मॉल कैप्स हैं उनके बारे में, कि स्मॉल कैप्स में लंबे समय में पैसा जो है हो सकता है आपका ना बने। अब सब लोग आपको बोल रहे हैं कि स्मॉल कैप्स ले लो, यहाँ पैसा बनता है, लंबे समय में पैसा बनता है, और ये बोल रही है कि स्मॉल कैप्स में पैसा नहीं बनता है, ऐसा क्यों? तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, हम आ गए हैं अपने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ जो है वो दिखाने वाली हूँ जिसका नाम है निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स। यहाँ पे हम समझेंगे कि स्मॉल कैप्स में लंबे समय में पैसा बनता है कि नहीं। ओके, नाउ ये हमने मंथली बेसिस पे चार्ट को खोल लिया है। दैट मीन्स जब से ये लिस्ट हुआ था, जब से शुरुआत हुई थी स्मॉल कैप्स की, तब से लेके अब तक लंबे समय में आप देख रहे होंगे कि अगर आपने यहाँ पे कहीं नीचे पकड़ा होता या यहाँ भी अगर आपने नीचे पकड़ा होता है इसको 1396 पे, तो आज देखिए इंडेक्स कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। आज की डेट पे 18,000 के लेवल पे। दैट मीन्स बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो स्मॉल कैप ने कमा के दी है। स्मॉल कैप ने सबसे बेस्ट परफॉर्म करके दिया है। तो पैसा कैसे नहीं बना? पैसा तब नहीं बनता है अगर आप गलत लेवल पे स्मॉल कैप्स में घुस जाते हैं। ओके, नाउ मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि जिन लोगों ने एसआईपीज की हैं वो गलत हैं। अब जिन्होंने लमसम कर दिया है एकदम टॉप पे, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। कैसे? चलिए तो शुरू करते हैं। अगर मैं यहाँ से गिनूं, मान लेते हैं आपने गलती से यहाँ पे टॉप पे ले लिया, ठीक है, जो यहाँ से ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, क्योंकि हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत पीछे इंडिया के जो डायनामिक्स थे वो थोड़े डिफरेंट थे। अब बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स आ गए हैं, काफ़ी आप देख रहे हैं कि डीआईआईज एंड रिटेल इन्वेस्टर का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन बढ़ चुका है। अब पूरा ये जो हमारी मार्केट है वो एफआईआईज ड्रिवन नहीं है, उसको भी हम डिस्काउंट करेंगे। तो इस लिहाज से चलिए 10 साल पहले का अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, मान लेते हैं आपने 2014 में इन्वेस्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्ट किया और आज की डेट में अगर आप म्यूचुअल फंड्स को होल्ड करके बैठे हैं या इंडेक्स लेके बैठे हैं, तो इंडेक्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है। 2.5 टाइम्स आपका पैसा जो है वो बना के इंडेक्स ने दिया है। तो 10 ईयर्स में पैसा बना है। अगर इवन तो अगर आपने ऑल टाइम हाई पे यहाँ लगा दिया होता 2014 पे यहाँ पे, तो आज की डेट तक आपका पैसा बन रहा है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं श्योरिटी के साथ कि 10 ईयर्स में जो है ऑल एंड ऑल पैसा बन जाता है। अगर हम चाहे एसआईपी करें, चाहे लमसम करें, जो भी करें, लंबे समय में हमारा पैसा बनता है। लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि मान लेते हैं आपने 2014 में यहाँ लमसम कर लिया होता, और यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सी डेट चल रही है, ये है 2018। मान लेते हैं 2014 से लेके 2018 तक आपके पैसे बने, आपने लगाया पैसा, और विद इन 4 ईयर्स आपका पैसा जो है अच्छी तेजी से बढ़ा, है ना, ऑलमोस्ट डबल हो गया। अच्छी तेजी आपको मिली। लेकिन उसके बाद जब मार्केट में करेक्शन आई, तो आप देख सकते हैं कि करेक्शन के बाद आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी सहने मिले। चलिए ठीक है, मान लेते कोविड जो है वो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन थी, ऐसा होता नहीं यूजुअली, तो भी तो आप देख सकते हैं कि कोविड का अगर मैं डिप ना लूं तो भी मार्केट गिरी रही थी। एंड कोविड की परफॉर्मेंस अगर हम नहीं लें, जैन 2020 में कोविड जो है वो डिस्काउंट नहीं हुआ था मार्केट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके खास पैसे नहीं मिले। 5 साल हो गए 2014 से लेके, अगर हम 2020 तक गिरे या 2019 तक गिरे, तो इन्वेस्टर्स का पैसा ज़्यादा स्मॉल कैप में नहीं बन रहा था। तो 5 साल का टाइम पीरियड अगर हम ले लें तो यहाँ पे पैसा तो नहीं बना। एंड 5 ईयर्स भी लॉन्ग टर्म होता है कुछ लोगों के लिए। दैट इज़ वाई अगर आप स्मॉल कैप में आते हैं, मिड कैप में आते हैं, सबसे पहले गोल्डन रूल, आपको बहुत लंबे समय के लिए आना है। आप मिनिमम 10 ईयर्स तो दें,
बिल्कुल भी 5 इयर्स, 3 इयर्स के टाइम होराइज़न मत रखें, क्योंकि हो सकता है अगर मार्केट बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करी, यहाँ से भी अच्छा परफ़ॉर्म करे, मगर फिर करेक्शन आती है और आप वहीं पे 0-0 या कुछ 10-20% गेन्स पे आ जाते हैं, जो कि आपने किसी टाइम पे 100% गेन्स भी देख लिए होते हैं, फिर भी वो आपका नल एंड वॉइड हो जाता है। तो इस बात का आपने ख़्याल रखना है। ओके, एंड यहाँ पे भी मान लेते हैं अगर आपने ऑल टाइम हाई पे लमसम कर दिया हो स्मॉल कैप्स में, तो भी लंबे समय में मार्केट ने तो ऊपर ही जाना है। अगर मैं यहाँ से 10 साल बाद देखूँगी तो यहाँ से भी पैसे बन जाएँगे लोगों के। लेकिन यहाँ पे जब करेक्शन आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज़ कि अगर आप स्मॉल कैप्स में लमसम कर देते हैं गलत समय पे, यानी कि बहुत हाई पे, अब मान लें आप थोड़ा-सा यहाँ पे आपको करेक्शन दिख रही है ना, यहाँ से अगर मैं देखूँ 2022 के अराउंड आपने देखा होगा थोड़ा-सा यहाँ पे करेक्शन आई। अब यहाँ पे कोई लमसम कर दे तो समझ में भी आता है। फिर देखिए मार्केट ने आपको अच्छी तेज़ी दी, लेकिन बिना किसी करेक्शन में मार्केट चढ़े ही जा रहा है, चढ़े ही जा रहा है और आप स्मॉल कैप में लमसम कर रहे हैं, तो फिर उसमें क्या होता है, ट्रैपिंग हो जाती है। फिर आप लंबे समय के लिए वहाँ पे क्या हो जाता है, फँस जाते हैं। हाँ, आप जो आपका पैसा है वो बहुत टाइम तक बनता नहीं है और फिर क्या होता है, इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि हमें सबने ये बोला होता है स्मॉल कैप में बहुत अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। 40% के सीएजीआर्स बनते हैं, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, एंड फिर अगर आप 3-4 साल के लिए आपका पैसा अटक जाएगा, तो आप क्या हो जाएँगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे और आप नेगेटिव रिटर्न्स बना के निकलेंगे मार्केट से। फिर लोग बोलना शुरू हो जाते हैं, अरे स्टॉक मार्केट तो जुआ है, यहाँ नहीं आओ या इन्वेस्ट मत करो। सो कोई आपको मार्केट को टाइम करने नहीं बोल रहा है कि यार आपको सबको पता होना चाहिए टॉप क्या है, टॉप मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। अरे फिर आपको लगेगा मैं बोल रही हूँ कि अरे बॉटम पे लेने के लिए ये बोल रही है, तो इसका मतलब ये बॉटम ढूँढने के लिए बोल रही है। तो ये मुझे भी नहीं पता कि स्टॉक मार्केट का बॉटम क्या होने वाला है। ऑल्दो अभी करेक्शन फेज़ में है मार्केट, लेकिन यहाँ से कितना गिरेगा मुझे नहीं पता। मगर मुझे इतना पता है कि लमसम करने के लिए मुझे थोड़ी-सी करेक्शन का वेट करना चाहिए। पैसा जो है वो होल्ड करना भी एक आर्ट होती है। अगर आपके पास पैसा है, लमसम के लिए पड़ा है, सबसे पहला रूल आपने उसको होल्ड करना है अपने पास। जैसे आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं, कोई भी, जब आप कोई ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, डिस्काउंट सेल लगती है तो आप दौड़ते हैं, वरना थोड़ी ले लेते हैं जो मार्केट प्राइस चल रहा होता है, वेट करते हैं। तो वैसे ही स्टॉक्स में, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स हैं, वैसे ही आपकी मार्केट है। जब डिस्काउंट लगे, जब सेल लगे, जब मार्केट बेरिश हो, तब उठाएँ उसको ज़ोर-शोर से। लेकिन जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो, तो लेना जो है वो प्रॉब्लम बन सकती है। सो स्मॉल कैप में आपने हमेशा थोड़ा-सा ना रिस्क टू रिवॉर्ड, ये जो टर्म है ये हमेशा समझ के चलना है कि खोने को कितना है और पाने को कितना है। सो आप प्रीवियसली चार्ट को देख सकते हैं, जब मार्केट बहुत अच्छी तेज़ी दिखा देती है, बहुत अच्छी रैली दिखा देती है स्मॉल कैप्स में, तो फिर एक मैसिव करेक्शन भी आती है और उस टाइम मौका होता है उसको बटोरने का। अब यहाँ पे जैसे बहुत अच्छे से चल गया है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे फिर आपको करेक्शन देखने मिली। अब अगेन मार्केट अगर मैं 2020 से गिनूँ, सो 2020 से अगर हम कैलकुलेशन करें, तो ऑफ कोर्स ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है। ये तो कोई भी नहीं जानता था कि 2020 का बॉटम क्या है, किसी ने बिल्कुल बॉटम पे नहीं खरीदा होगा। लेकिन मान लेते हैं अगर किसी ने लिया होगा तो उसको देखिए उसका पैसा 5-6 गुना जो है वो ईज़िली बना है ना? सो सबसे बॉटम और सबसे टॉप कोई नहीं जानता, मगर इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी-सी करेक्शन का जो है वो डेफ़िनेटली वेट कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं स्मॉल कैप्स में जब करेक्शन होती है ना, तो अच्छी खासी होती है। देखिए यहाँ पे 74% जो है करेक्ट हुआ था। चलिए, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब ये वाला गिन लेते हैं यहाँ से। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ कितना करेक्शन हुआ है, यहाँ पे 66% करेक्ट हुआ है। सो स्मॉल कैप्स जो है ना देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेने के टाइम भी बड़े अच्छे लग रहे होते हैं क्योंकि भाग रहे होते हैं। मगर जब गिरावट आती है, दे आर एक्चुअली वेरी स्कैरी। अब मैंने भी स्मॉल कैप ले लिया है, आप प्रीवियस वीडियोज़ चेकआउट कर सकते हैं। मैं भी क्वांट स्मॉल कैप में जस्ट डिस्क्लोज़र एसआईपी जो है वो कर रही हूँ। अब एसआईपी क्यों कर रही हूँ? क्योंकि सब लोग जानते हैं स्मॉल कैप से बेटर रिटर्न जो है वो कहीं नहीं मिल सकते। मगर स्मॉल कैप में कैसे इन्वेस्ट करना है? डाइवर्सिफ़िकेशन करके। जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएँ, उनमें प्लीज़ फ्लेक्सी कैप्स, मल्टी कैप्स, निफ्टी के जो इंडेक्स फंड्स हैं वो ज़रूर रखें, क्योंकि उससे जो गिरावट है वो थोड़ी-सी आपकी कम हो जाएगी, रिस्क कम हो जाएगा और स्मॉल कैप अगर गिरेगा भी तो आपको इतना बड़ा झटका जो है वो नहीं मिलेगा। एंड जब आपको करेक्शन अच्छी खासी मिल जाए, मान लेते हैं यहाँ पे इंडेक्स में इतनी मैसिव करेक्शंस मिली, हो सकता है आगे चल के इतनी करेक्शन ना हो, क्योंकि सारी पुरानी बात है। अब इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा-सा समझदार हो गया है, रिटेलर्स के पास काफ़ी पावर आ चुकी है। सो इतनी करेक्शन हो सकता है फ्यूचर में ना हो। ऑल्सो कोई ऐसा फैक्टर दिख भी नहीं रहा है मार्केट में जिससे बहुत ज़्यादा करेक्शन हो सकती है। अभी क्यों मार्केट गिर रही है? क्योंकि अर्निंग्स जो हैं वो थोड़ी-सी अच्छी नहीं आ रही है, इसलिए थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में हो रही है। हो सकता है एक अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए, आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनिटली आपके पैसे जो हैं बनेंगे।
अगर मैं एसआईपी यहाँ पे करूँगी, जैसे कि मैंने किया है, पिछले मंथ से मैंने एसआईपी शुरू कर दी है स्मॉल कैप्स में। अब आप बोल रहे होंगे अरे इसने तो खुद ऑल टाइम हाई पे लिया है। हाँ, मुझे अच्छे से दिख रहा है कि मैंने ऑल टाइम हाई पे लिया है। मगर अगर यहाँ से मार्केट करेक्ट होती है तो एसआईपी की ब्यूटी ही है कि यहाँ मैंने लमसम नहीं किया, यहाँ मैंने छोटे पैसे से शुरुआत की है। बहुत ही मिनिस्क्यूल अमाउंट से शुरू किया जो मेरे नेट वर्थ का कुछ भी नहीं है आज की डेट में। इसीलिए क्या होगा, जैसे-जैसे मार्केट यहाँ से गिरती रहेगी, मेरी एसआईपीज़ भी चालू रहेंगी और मेरा एवरेज डाउन हो जाएगा उस केस में। आपको मार्केट को बहुत ज़्यादा टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बात याद रखनी है, रिस्क टू रिवॉर्ड, बहुत ऑल टाइम हाई पे ग्रीड मत दिखाइए, लमसम मत कीजिए। एसआईपीज़ हैं डेफिनिटली कंटिन्यू कीजिए और लंबे समय के लिए मार्केट में आइए, 10 सालों के लिए आइए, 12 सालों के लिए, एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप स्मॉल कैप्स में आए हैं। एंड स्मॉल कैप के रिस्क को कैसे आपने हेज करना है, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेके चलिए, जहाँ पे आपके पास लार्ज कैप्स हैं, फ्लेक्सी कैप्स हैं, हाइब्रिड फंड्स हैं, मल्टी कैप्स हैं, जहाँ पे वहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ पे गिरावट थोड़ी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप्स, ताकि आपके पोर्टफोलियो को झटका नहीं लगेगा एंड आप जो है अच्छी ग्रोथ जो है वो पा सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप्स ही हैं जो फ्यूचर में मिड कैप्स बनेंगे, लार्ज कैप्स बनेंगे और इनका जो मार्केट कैप होता है बहुत छोटा होता है। ये ईज़िली 5-6 गुना जो होता है ये फ्यूचर में हो सकता है, तो स्मॉल कैप्स में डेफिनिटली इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल बुलिश हूँ मैं इसके बारे में, मगर सही समय पे लमसम के लिए सिर्फ यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है। थोड़ा-सा मार्केट को आपको सोचने की ज़रूरत है, टाइम करने की ज़रूरत है। बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता है, लेकिन सब जानते हैं कि करेक्शन हो चुकी है, अब यहाँ पे थोड़ा पैसा लगा सकते हैं। एंड लमसम भी करना तो स्टैगर्ड मैनर में, है ना? इंस्टॉलमेंट्स में आपने पैसा जो है धीरे-धीरे करके लगाना है, जैसे-जैसे मार्केट करेक्ट होगी वैसे-वैसे अपना पैसा जो है स्मॉल कैप्स में डाल सकते हैं। मगर एसआईपीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा टाइम के लिए मार्केट आपको इरिटेट कर सकती है, तंग कर सकती है, साइडवर्ड्स हो सकती है, टाइम करेक्शन दे सकती है, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम लंबे समय के इन्वेस्टर्स हैं और लंबे समय के इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए और डाइवर्सिफिकेशन के साथ चलेंगे तो और भी अच्छा आपका डेफिनेटली पैसा बनेगा, इन्वेस्टमेंट आपकी ज़रूर ग्रो करेगी। आई होप यू लाइक द एनालिसिस, आई होप आपको समझ में आया हो। ये वीडियो बिल्कुल डराने के लिए नहीं थी, समझाने के लिए थी कि अपॉर्चुनिटीज़ कैसे देखी जाती हैं। आप चार्ट भी थोड़ा देख सकते हैं, मैं भी हूँ आपको बताने के लिए और मैं आपके साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शेयर भी कर रही हूँ कि कहाँ मैंने एसआईपी किया है, कहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट लमसम किया है, जहाँ से आपको मेरे थ्रू भी पता चलता रहेगा एंड इस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।